एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ 194 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 प्री के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। इस क्लास में मैं आपको डांस से रिलेटेड क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, म्यूजिक, फेस्टिवल और जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन थे वो सब मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराऊंगी, जिससे कि आपके मेंस के एग्जामिनेशन में अगर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली रिपीट होने के चांसेस हैं। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल प्री के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, लेकिन इसके अलावा भी मैंने एमटीएस के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, सीपीओ 2024 एंड सीएचएसएल 2024 के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड की है। उसको भी आप देख लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो रिवीजन पर्पज से है, तो यहाँ पे चीज़ें वन लाइनर फॉर्मेट में होंगी। अगर आपको चीज़ें डिटेल में देखनी है तो जहाँ पे मैंने शिफ्ट वाइज सोल्यूशन कराया है एसएससी सीजीएल 2024 प्री एग्जामिनेशन का, जो कि मेंस की पर्पज से मैंने बनाया था वीडियो, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको चीज़ें डिटेल में जाननी है। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज होजागिरी डांस प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में होजागिरी डांस परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा में इसको मनाया जाता है या फिर परफॉर्म किया जाता है। हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है झोरा, छापेली एंड ढाली डांस फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए लावनी, लेजिम, तमाशा, ये सारे फोक डांस कहाँ के हैं तो ये महाराष्ट्र के हो जाएंगे। केरला से आपको याद रखना है कथकली और मोहिनी अट्टम। अगर आपसे ओट्टम थुल्लाल डांस फॉर्म पूछे तो वो भी केरला का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग दी फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर्स इज एसोसिएटेड विद कुचिपुड़ी। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन भारतीय शास्त्रीय डांसर जो हैं वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वेम्पति चिन्ना सत्यम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कुचिपुड़ी से। अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है तो ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अगर आपसे पूछे कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस तो वो हो जाएगा भरतनाट्यम। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस तो वो कथक हो जाएगा, जिसको कि डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स कहते हैं। ओडिशा का क्लासिकल डांस हो जाएगा ओडिसी। मणिपुर का क्लासिकल डांस हो जाएगा मणिपुरी। असम का क्लासिकल डांस हो जाएगा सत्तरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्तरिया डांस फॉर्म जो कि असम का क्लासिकल डांस है उसको क्लासिकल डांस कब बनाया गया था तो ईयर 2000 में उसको वहाँ का क्लासिकल डांस बनाया गया था और उसको बनाने वाले शंकर देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज चू फाट डांस परफॉर्म्ड। ये वाला जो क्वेश्चन है 2018 के सीजीएल के आसपास पूछा गया था। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि चू फाट डांस जो है कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में इसको परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डांसर्स वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा टू बी कन्फर्ड द पद्म विभूषण अवार्ड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ओडिशा के पहले डांसर कौन थे जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, केलू चरण मोहापात्रा जी को मिला था। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु विपिन सिंह किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं तो ये मणिपुरी डांस से रिलेटेड हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक डांस से रिलेटेड हैं। उदय शंकर जी को जाना जाता है फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस क्रिएट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द कुचिपुड़ी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे पूछा है कि कुचिपुड़ी डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश से यहाँ पे आप याद रखेंगे मटकी डांस फॉर्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ना ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म वाज अर्जुन सिंह ध्रुवे कन्फर्ड विद तुलसी सम्मान। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस ट्राइबल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म के लिए अर्जुन सिंह ध्रुवे को तुलसी सम्मान दिया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगा डांस फॉर्म के लिए इन्हें दिया गया था तुलसी सम्मान। अगर आपसे पूछा जाए कि बैगा डांस फॉर्म कहाँ का है तो ये मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा भी ये कई स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, बट मेनली ये मध्य प्रदेश का है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तुलसी सम्मान अवार्ड कौन देता है, यानी किस स्टेट की गवर्नमेंट देती है, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हर साल तुलसी सम्मान अवार्ड देती है। अगला क्वेश्चन है,
कुकी डांस इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया दैट इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कुकी डांस फॉर्म किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में। यहाँ से आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि चंगई डांस फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है तो नागालैंड में परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फुगड़ी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फुगड़ी डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गोवा का डांस फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए कि देखनी, धालो और कुनबी डांस कहाँ का है तो वो भी गोवा का ही है। क्वेश्चन नंबर 9, यक्षगान इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यक्षगान फोक डांस कहाँ का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटका का। यक्षगान जो फोक डांस है ना, ये कर्नाटका में तब से फेमस है जब से विजयनगर एम्पायर था, क्योंकि वहाँ के कोर्ट में इसको परफॉर्म किया जाता था। इसके अलावा अगर आपसे कर्नाटका का फोक डांस पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है भूता आराधने, लंबाडी, करगा, कुनिथा और ढोलू कुनिथा। ये सारे क्लासिकल डांस हो जाएंगे कर्नाटका के। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मणिपुर इज द जवाहरलाल नेहरू डांस अकेडमी लोकेटेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्फॉल में लोकेटेड है। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज दी एन ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन किस स्टेट में लोकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटका में ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस स्टाइल। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि मोहिनीअट्टम किस डांस स्टाइल से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लास्य स्टाइल से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको याद रखना है लास्य और तांडव। लास्य की बात करें तो ये फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है या फिर थोड़ा सॉफ्टनेस को दिखाता है। अगर हम तांडव की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और मैस्कुलिन स्टाइल ऑफ डांस को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एस्टैब्लिश। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस कब एस्टैब्लिश किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1964 में। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस कहाँ पर लोकेटेड है तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और ये वाला क्वेश्चन MTS में पूछा गया था 2022 में। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि भरतनाट्यम किस स्टेट का डांस स्टाइल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल डांस का मेंशन हमें कहाँ मिलता है तो भरत मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र, उसमें मिलता है सारे क्लासिकल डांस का मेंशन, जिसको कि 5th वेदा भी कहते हैं। यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट के बारे में। टी बाला सरस्वती, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, रुक्मिणी देवी अरुंडले, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, अलार्मल वैली, ये सभी रिलेटेड थे भरतनाट्यम डांस से। अगला क्वेश्चन है चित्तानी रामचंद्र हेगड़े वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि चित्तानी रामचंद्र हेगड़े किस डांस से रिलेटेड थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यक्षगान डांस फॉर्म से रिलेटेड थे। अगर आपसे पूछा जाए कि यक्षगान डांस फॉर्म कहाँ का है तो ये कर्नाटका का हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि छऊ डांस किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है तो ये 3 स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। इसकी 3 स्टाइल होती हैं, ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरलिया छऊ कहाँ पे सेलिब्रेट होता है तो वेस्ट बंगाल में, मयूरभंज छऊ ओडिशा में, सरायकेला छऊ झारखंड में परफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी एस्टैब्लिश। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी को कब एस्टैब्लिश किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1954 में। अगला क्वेश्चन है कथकली, वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कथकली जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है वो किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला।
केरला के दो क्लासिकल डांस हैं, कथकली भी और मोहिनीअट्टम भी, तो दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स वॉज फाउंडेड बाय मृणालिनी साराभाई हु वॉज अ भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मृणालिनी साराभाई जो कि भरतनाट्यम एंड कथकली दोनों डांस फॉर्म की एक्सपोनेंट थी, उन्होंने कौन सा संस्था एस्टैब्लिश किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो स्थापना है वो मृणालिनी साराभाई ने की थी। और यहाँ पे आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये दो डांस फॉर्म की एक्सपोनेंट थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पूछ लेता है क्वेश्चन सीधा लिख करके कि भरतनाट्यम के अलावा किस डांस फॉर्म की एक्सपोनेंट थी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है खुआलम इज अ फेमस डांस ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खुआलम किस स्टेट का फेमस डांस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मिजोरम का डांस फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है रंजना गौहर वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड 2003 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डांस फॉर्म। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रंजना गौहर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2003 में, उनको किस डांस फॉर्म में कंट्रीब्यूशन देने के लिए ये अवार्ड दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिसी डांस फॉर्म के लिए। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि रंजना गौहर ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड थी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ डांस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का नेशनल अकेडमी ऑफ डांस कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीत नाटक अकेडमी जो है ये इंडिया का नेशनल अकेडमी ऑफ डांस है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है तेरह ताली फोक डांस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि तेरह ताली डांस फॉर्म किस स्टेट से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान से आपको याद रखना है भवई डांस फॉर्म, घूमर डांस फॉर्म, कालबेलिया डांस फॉर्म। गैर डांस फॉर्म भी राजस्थान से रिलेटेड है, इसको भी आप याद रखिएगा। कालबेलिया से आप एक नाम याद रखिएगा, गुलाबो सपेरा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाबो सपेरा किस डांस फॉर्म से रिलेटेड थे, तो वो कालबेलिया डांस फॉर्म से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंडियन क्लासिकल डांसर एसोसिएटेड विथ कथक। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कथक से रिलेटेड क्लासिकल डांसर को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहिणी भाटे, ये कथक डांस फॉर्म से रिलेटेड थी। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि सरोदी सैकिया रिलेटेड थी सत्तरिया डांस फॉर्म से, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। केलुचरण मोहापात्रा ओडिसी डांस फॉर्म के एक्सपोनेंट हो जाएंगे। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, इनको आप याद रखेंगे, कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं ये। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फेस्टिवल मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है कि जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल को मारू फेस्टिवल भी कहा जाता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान में। बिहू फेस्टिवल अगर आपसे पूछा जाए तो असम में इसको मनाया जाता है। थाई पुसम फेस्टिवल की बात करें तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछा जाए कि थाई पुसम फेस्टिवल जो है ये किस गॉड को या फिर किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो ये लॉर्ड कार्तिकेय को डेडिकेटेड है, जिनको कि लॉर्ड मुरुगन कहा जाता है। तमिलनाडु के अलावा थाई पुसम फेस्टिवल पुदुचेरी में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मटकी डांस इज द फेमस फोक डांस एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मटकी डांस फॉर्म जो कि एक फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य है, ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में इसको परफॉर्म किया जाता है। पंजाब से आप याद रखेंगे लुद्दी डांस फॉर्म, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा है। इसके अलावा भांगड़ा और गिद्दा भी यहाँ पे परफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है पाड्यानी अ लोकल डांस फॉर्म प्राइमरली परफॉर्म्ड इन डैश टू प्लीज गॉडेस भद्रकाली। यहाँ पे कह रहे हैं कि पाड्यानी जो फोक डांस है ये गॉडेस भद्रकाली को खुश करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। किस स्टेट में इसको परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला में ये परफॉर्म किया जाता है। यहाँ से आप याद रखिएगा कि कथकली, मोहिनीअट्टम, कोलकली, ओट्टम थुल्लाल, ये सारे जो डांस फॉर्म है ना ये केरला के ही हैं। अगला क्वेश्चन है
विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज यामिनी कृष्णमूर्ति एसोसिएटेड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम से। और मैंने ये आपको पहले ही बताया कि टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, अलार्मल वैली, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, ये सभी भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। मोहिनी अट्टम से आप जरूर याद रखेंगे सुनंदा नायर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कनक रेले भी मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म से रिलेटेड हो जाएंगी। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट आपको याद रखना है जयप्रभा मेनन। इनके अलावा आपको दो और नाम याद रखने हैं मोहिनी अट्टम से, कल्याणकुटी अम्मा और गोपिका वर्मा का। ये सभी मोहिनी अट्टम की एक्सपोनेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स इज नॉट रिलेटेड टू ओडिसी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी क्लासिकल डांसर ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गीतांजलि लाल। ये ओडिसी से रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये रिलेटेड है कथक से। इनके अलावा जो भी नाम यहाँ पे दिया गया है मायाधर राउत, कुमकुम मोहिंते और किरण सहगल, ये सभी ओडिसी डांस फॉर्म के एक्सपोनेंट हैं। नाम जरूर याद रखिएगा। कुमकुम मोहिंते जी का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 1944 में। अगला क्वेश्चन है एलिलक करादे डांस ऑफ केरला इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता करेक्ट वाला। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसको सही वाला प्रोनाउंसिएशन बता दीजिएगा। यहाँ पे पूछा है कि ये डांस फॉर्म केरला की कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरुलर ट्राइब परफॉर्म करती है केरला की। अगला क्वेश्चन है भूपेन हजारिका वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पर्सनैलिटीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं भूपेन हजारिका एक वेल नोन पर्सनालिटी थे किस स्टेट के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम के। इनसे रिलेटेड आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इनको भारत रत्न दिया गया था 2019 में और कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है डांस वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोविंद जी नर्तनालय लोकेटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोविंद जी नर्तनालय किस स्टेट में लोकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर में लोकेटेड है। यहाँ पे ना डांस से रिलेटेड 31 क्वेश्चन आए थे। अब आपको करना है म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, जो कि 57 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड्स वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद अमजद अली खान। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड का कौन सा एडिशन या फिर किस नंबर का अवार्ड उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21st अवार्ड जो है अमजद अली खान को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अमजद अली खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे या किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, तो सरोद प्लेयर थे ये। अगला क्वेश्चन है उस्ताद विलायत अली खान इज अ मैस्ट्रो इन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस्ताद विलायत खान किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सितार प्लेयर थे। अगला क्वेश्चन है डैश इज ऑफन टाउटेड एज तानसेन ऑफ 20th century. This musical genius blended the best of classical music and created a unique style of his own. यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20वीं शताब्दी का तानसेन उनको कहा जाता था और वो बहुत ही जीनियस थे म्यूजिक की अगर हम बात करें, और उन्होंने एक अलग ही स्टाइल का म्यूजिक बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े गुलाम अली खान। यहाँ से आपको याद रखना है कि बड़े गुलाम अली खान रिलेटेड थे कसूर पटियाला घराना से, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पापनसम रमैया सिवन वॉज एन इंडियन कंपोजर ऑफ विच म्यूजिक स्टाइल। काफी नए क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं इस बार, बड़ा खतरनाक इसका प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पे कह रहे कि ये किस म्यूजिक स्टाइल से रिलेटेड थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्नेटिक म्यूजिक। यहाँ पे नाम देख के भी आप आंसर मार्क कर सकते थे क्योंकि काफी इजी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है अल्लाह राखा इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अल्लाह राखा किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तबला प्लेयर। अगला क्वेश्चन है विच अवार्ड वॉज स्टार्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1980 टू द एक्सपोनेंट्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1980 में कौन सा अवार्ड स्टार्ट किया था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के जो एक्सपोनेंट थे उनके लिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, तानसेन सम्मान। ये वाला क्वेश्चन ना स्टार मार्क यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट रिपीटेड है। ये कई बार पूछा जाता है कि तानसेन सम्मान कौन सी स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो मध्य प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है अरविंद पारिख ए पद्म भूषण अवॉर्डी प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अरविंद पारिख जिनको कि पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितार प्लेयर हैं ये। अगला क्वेश्चन है उमायालपुरम के शिवरमन इज एन इमिनेंट म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदंगम से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है विच टेलीविजन चैनल प्रेजेंट द IMEs अवार्ड्स एवरी ईयर विद एन एम टू रिवॉर्ड द बेस्ट टैलेंट इन द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि IMEs अवार्ड हर साल दिया जाता है, तो कौन सा टीवी चैनल ये अवार्ड देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MTV। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित राम नारायण वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पंडित राम नारायण किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सारंगी से रिलेटेड थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित विश्व मोहन भट्ट किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, तो वो मोहन वीणा से रिलेटेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है MG म्यूजिक अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि MG म्यूजिक अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है, कौन सा स्टेट इस अवार्ड को प्रोवाइड करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धदेव दास गुप्ता इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि बुद्धदेव दास गुप्ता कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए फेमस हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोद प्लेयर। यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट सरोद प्लेयर के नाम याद रखने हैं। अमजद अली खान, हाफिज अली खान, अलाउद्दीन खान का नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी रिपीटेड है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पद्म भूषण अवॉर्डी उस्ताद सबरी खान प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद सबरी खान किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारंगी से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत कला आचार्य अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर सिंस 1993। यहाँ पे कह रहे हैं कि संगीत कला आचार्य अवार्ड जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है 1993 से ही। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। 1993 से आपको ये भी याद आना चाहिए कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1993 में स्टार्ट हुई थी, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना CGL, CHSL सब में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ये सारी चीजें जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था तभी बताया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुर बहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश सनम अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वाला जो अवार्ड है ना ये म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ये अवार्ड प्रोवाइड करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला ये अवार्ड प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 18 तरुण भट्टाचार्य हु वाज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2018 इज नोन फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कह रहे कि तरुण भट्टाचार्य जिनको कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 2018 में, वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, संतूर से रिलेटेड है ये। पंडित शिव कुमार शर्मा भी आप याद रखिएगा, संतूर प्लेयर हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो संतूर है ये कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन है
विच इंडियन म्यूजिशियन एंड सितार प्लेयर इज द फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक और सितार प्लेयर कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर। इनके रिगार्डिंग आपको ये चीज याद रखनी है कि इनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द संगीत कलानिधि अवार्ड बाय द म्यूजिक एकेडमी इन 1947। यहाँ पे कह रहे हैं कि म्यूजिक एकेडमी के द्वारा 1947 में संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया था। उसके सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट यानी कि सबसे युवा कौन थे उस अवार्ड को पाने वाले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको आप याद रखिएगा, राधा कृष्ण श्रीनिवास अय्यर। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिंगर रोट राग सरिता। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंतामणि रघुनाथ व्यास जी ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज अ पद्मश्री अवॉर्डी फोक सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से लोक गायक हैं जिनको कि पद्मश्री अवार्ड मिला था और वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई विच स्टेट इन द ईयर 1977। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नंदी अवार्ड जो है इसको दिया जाता है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर को। इसकी शुरुआत किस राज्य ने 1977 में की थी। यहाँ से ना आप ईयर भी याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दिया जाता है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्डी सुलोचना चौहान वॉज अ फेमस डैश सिंगर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित सुलोचना चौहान कौन सी सिंगर थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लावनी सिंगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिनाउंड गजल सिंगर गिरिजा देवी वॉज बॉर्न इन। यहाँ पे कह रहे हैं कि गिरिजा देवी जो कि एक गजल सिंगर थी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच फिल्म डिड आशा भोसले विन द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा अवार्ड इन द बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी इन 2002। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आशा भोसले जी को आईफा अवार्ड मिला था बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का 2002 में, तो किस मूवी में गाना गाने के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगान मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेबैक सिंगर्स इज द रेसिपिएंट ऑफ द कर्नाटका रत्न अवार्ड 2005। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कर्नाटका रत्न अवार्ड 2005 में किस प्लेबैक सिंगर को दिया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमसेन जोशी जी को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराना से बिलोंग करते हैं, तो ये किराना घराना से बिलोंग करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेबैक सिंगर वॉज ऑनर्ड विद द नाइटेंगल ऑफ एशिया अवार्ड इन 1987। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस प्लेबैक सिंगर को नाइटेंगल ऑफ एशिया अवार्ड दिया गया था 1987 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा भोसले जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंगर फ्रॉम असम वॉज पोस्थुमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2019। ये वाला क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है कि किस सिंगर को जो कि असम से बिलोंग करते थे उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 2019 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूपेन हजारिका जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, AR रहमान, गुलजार एंड डैश वॉन द 52nd एनुअल ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर सॉन्ग जय हो। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि AR रहमान, गुलजार और कौन थे जिनको कि 52nd एडिशन जो हुआ था ग्रैमी अवार्ड का वो दिया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तन्वी शाह भी थी इनके साथ में। यहाँ से आपको याद रखना है कि तन्वी शाह जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिनको कि ग्रैमी अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल एंड प्रभा आत्रे वर एक्सपोनेंट्स ऑफ द घराना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि गंगूबाई हंगल और प्रभा आत्रे किस घराना से बिलोंग करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किराना घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज। यहाँ पे पूछा है कि अली अकबर खान किस घराना से संबंध रखते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
मैहर घराना से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है कि गंगूबाई हंगल किस घराना से बिलोंग करती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किराना घराना। क्वेश्चन नंबर 34, ईश्वरी प्रसाद इज क्रेडिटेड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड द डैश ऑफ घराना। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वरी प्रसाद को कौन सा घराना इंट्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ घराना जो है कथक का, इसकी स्थापना ही की थी ईश्वरी प्रसाद जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रेनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ द बैम्बू फ्लूट। यहाँ पे बैम्बू फ्लूट का मतलब बांसुरी है, तो इसके एक्सपोनेंट कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिप्रसाद चौरसिया। अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी किससे रिलेटेड थी, तो ये कार्नेटिक म्यूजिशियन थी। रविशंकर जी की बात करें तो ये सितार प्लेयर थे। बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये शहनाई मैस्ट्रो थे। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो रेड फोर्ट पे इन्होंने ही शहनाई बजाई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न दिया गया था 2001 में, और उसी टाइम पे भारत रत्न दिया गया था लता मंगेशकर जी को भी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। नेक्स्ट यहाँ पे है, मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉन द डैश अवार्ड इन द ईयर 1994। यहाँ पे कह रहे हैं कि मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने 1994 में कौन सा अवार्ड जीता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर वॉज ए डैश प्लेयर ऑफ प्रोफाउंड डेप्थ फेवरिंग स्पार्स एंड स्लो रियलिटीज ऑफ रागाज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिया मोइनुद्दीन डागर कौन से प्लेयर थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रवीणा प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सरोद प्लेयर पॉपुलरली नोन एज सरोद सम्राट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सरोद प्लेयर से कौन रिलेटेड है जिनको कि सरोद सम्राट कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद अमजद अली खान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस संतूर प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा रिसीव्ड द डैश इन द ईयर 1986। यहाँ पे पूछा है आपसे क्वेश्चन कि फेमस संतूर प्लेयर हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, इनको 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको दिया गया था 1986 में। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल सरोद प्लेयर अमजद अली खान वॉज अवॉर्डेड डैश इन 2001 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अमजद अली खान जो कि सरोद प्लेयर थे, इनको 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, हारमोनियम प्लेयर तुलसीदास बोरकर वॉज अवॉर्डेड विथ द डैश इन 2016। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हारमोनियम प्लेयर हैं तुलसीदास बोरकर, इनको 2016 में कौन सा अवार्ड मिला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है, विच फेमस संतूर प्लेयर वॉज ऑनर्ड विद द उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड इन 1998। यहाँ पे कह रहे हैं कि उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड दिया गया था 1998 में एक फेमस संतूर प्लेयर को, तो उनका नाम क्या था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान इज नोन फॉर प्लेइंग द। यहाँ पे कह रहे हैं कि अली अकबर खान किस इंस्ट्रूमेंट के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोद के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन 2002 जाकिर हुसैन बिकेम द यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट टू बी ऑनर्ड विथ विच अवार्ड। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2002 में जाकिर हुसैन यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट बन गए थे, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्म भूषण अवार्ड इनको दिया गया था। यहाँ से आप जरूर याद रखेंगे कि इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया 2023 में। ये वाला क्वेश्चन ना 2-3 बार पूछा जा चुका है करंट अफेयर्स में। अगला क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया एन इंडियन फ्लूटिस्ट इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन वॉज अवॉर्डेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2000। यहाँ पे कह रहे हैं कि हरि प्रसाद चौरसिया जो कि फ्लूट से रिलेटेड हैं और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड हैं, इनको ईयर 2000 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म विभूषण अवार्ड इनको दिया गया था। इस बार इन्होंने ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, म्यूजिक से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी 60 क्वेश्चन पूछा गया है। इस वजह से स्टैटिक जीके जो है प्री में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है द महाराष्ट्र भूषण वॉज कन्फर्ड अपॉन डैश इन द ईयर 2002। यहाँ पे कह रहे कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया था 2002 में, किसको दिया गया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित भीमसेन जोशी। ये किराना घराना से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर वॉज ए स्टूडेंट ऑफ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किसके स्टूडेंट थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के स्टूडेंट थे ये। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट टू बी अवॉर्डेड द पद्म भूषण, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इन 2002। ये वाला क्वेश्चन ना रिपीट हो गया है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जिनको कि अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण ईयर 2002 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस्ताद जाकिर हुसैन। इनको 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सितार मैस्ट्रो पंडित रविशंकर वॉज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999। ये वाला चीज़ भी हमने डिस्कस कर लिया है कि पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसको हमने डिस्कस कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज वॉन बाय द लता मंगेशकर इन द ईयर 2001। 2001 में लता मंगेशकर जी को कौन सा अवार्ड दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत रत्न अवार्ड इनको दिया गया था और इसी टाइम पे दिया गया था बिस्मिल्लाह खान जी को भी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि लता मंगेशकर जी के साथ और किसको भारत रत्न मिला था 2001 में? तो बिस्मिल्लाह खान जी को। अगला क्वेश्चन है इन द ईयर 1952 who among the following lent his voice for the film Amar Bhopali which was being produced in 2 languages simultaneously and he sang in both Bengali and Marathi। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1952 में फिल्म बनाई जा रही थी अमर भोपाली और इसमें ना 2 लैंग्वेजेस में एक ही साथ गाना प्रोड्यूस किया जा रहा था, बंगाली लैंग्वेज में भी और मराठी लैंग्वेज में भी, लेकिन ये गाना एक ही पर्सन ने गाया था। ये वाला क्वेश्चन है रिपीटेड है, एमटीएस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्ना डे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट ऑनर्ड वानी जयराम विद द एमएस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड फॉर 2019। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड दिया गया वानी जयराम को 2019 में, तो ये जो अवार्ड है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट देगी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज और वॉज अ फेमस सितारिस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सितार से रिलेटेड कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविशंकर। शहनाई से रिलेटेड हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान। अगर आपसे पूछे कि जाकिर हुसैन किस से रिलेटेड है तो ये तबला प्लेयर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लता मंगेशकर वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न इन द ईयर। ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हुआ है, CHSL 2023 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया, CGL में भी पूछा गया था, पिछले साल भी और इस साल भी 2001 में इनको मिला था भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वोकलिस्ट to receive the Bharat Ratna in 2008 and is also credited to have popularized ख्याल गायकी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहले वोकलिस्ट कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था 2008 में, और इनको ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ख्याल गायकी जो है उसको प्रसिद्ध किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पंडित भीमसेन जोशी। ये वाला ज़रूर याद रखिएगा, इनका भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द तालास इन्वेंटेड बाय डैश इंक्लूड त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी एंड नवमुखी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि कुछ ताल हैं जो कि संगीत में होते हैं, जैसे कि त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी। इसको किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम बालमुरली कृष्णा जी ने। म्यूजिक से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द अकेडमी इज एट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अकेडमी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में। इस बार CGL 2024 का जो प्री हुआ था यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन तो थे ही, पर बहुत सारे नए क्वेश्चन भी पूछे गए थे स्टैटिक जीके से और काफी डीप में भी पूछे गए थे। यहाँ से आपको करना है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जो कि 60 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर थे। पहला क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन।
यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। CHSL में भी ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द स्पोर्ट्स इन लिस्ट 1 विद द स्पोर्ट्स पर्सन इन लिस्ट 2 हु वर इन द न्यूज़ फॉर देयर स्पोर्ट्स अचीवमेंट इन 2022। यहाँ पे देखिए आप सबको लग रहा होगा ना कि ये पुराना करंट अफेयर्स पूछा गया था 2022 का, पर ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये CGL 2023 में सेम पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन रिलेटेड हो जाएंगे बैडमिंटन से, आर प्रागनंदा रिलेटेड है चेस से, निखत जरीन बॉक्सिंग से रिलेटेड हो जाएंगी, रुद्रांश पाटिल शूटिंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किस नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल गेम जब होता है वहाँ पे जो भी विनर होता है उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 36 वाला जो नेशनल गेम था वो कहाँ पर हुआ, तो वो हुआ था गुजरात में, उसका मैस्कॉट था सवज। अगर आपसे पूछा जाए कि 37 वाला कहाँ पे हुआ नेशनल गेम, तो वो गोवा ने होस्ट किया। अगर आपसे पूछा जाए कि 38 नंबर का जो नेशनल गेम है वो कहाँ पर होगा, तो ये उत्तराखंड में होस्ट किया जाएगा 2025 में, जनवरी फरवरी के टाइम पर। इसका मैस्कॉट रखा गया है हिमालयन मोनल, जो कि स्टेट बर्ड है उत्तराखंड की। ये सारी चीज़ें भी हमने PYQ सीरीज में डिस्कस की हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन सिंपल था कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो इंडिया की है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी, यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कब इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि पूछा हुआ है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, तो 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया ने जब अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता था इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो किस स्पोर्ट में इन्होंने ये मेडल जीता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेसलिंग में जीता गया था। और अगर आपसे पूछे कि किसने जीता था, तो KD जाधव ने जीता था 1952 में। उस टाइम पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल शॉट इज अ टर्म यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल शॉट ये जो वर्ड है या टर्मिनोलॉजी है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जयपाल सिंह मुंडा किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट दी 36 नेशनल गेम हर्षिका रामचंद्र वॉन 6 गोल्ड मेडल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि 36 नेशनल गेम जब हुआ था उसमें हर्षिका रामचंद्र जो हैं इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीता था। किस स्पोर्ट से इन्होंने ये मेडल जीते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विमिंग से इन्होंने ये सारे जो मेडल हैं वो जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसलिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कैसलिंग जो वर्ड है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज वन प्लेयर नोन एज द विकेट कीपर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस गेम में एक प्लेयर जो होता है उसको विकेट कीपर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट द 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहली इंडियन वुमेन रेसलर कौन थी जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2012 में लंदन ओलंपिक गेम्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीता फोगाट। अगला क्वेश्चन है, द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वॉज होस्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि थर्ड एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का किस स्टेट ने होस्ट किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला एडिशन कहाँ पर होस्ट किया गया था, तो इसको ओडिशा में होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया ने एशियन गेम को किस ईयर में होस्ट किया था। तो 2 बार होस्ट किया था इन्होंने। पहली बार तो 1951 में किया था
और दूसरी बार इन्होंने 1982 में किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि 1951 में एशियन गेम जो इंडिया ने होस्ट किया था वो कहाँ पर होस्ट किया था, तो उसको होस्ट किया था इंडिया ने न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल एट विच कॉमनवेल्थ गेम। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला था किस कॉमनवेल्थ गेम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में। अगर आपसे पूछा जाए कि मीराबाई चानू किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ब्लू लाइन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लू लाइन, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइस हॉकी से रिलेटेड है। ये जो ब्लू लाइन होता है ना, ये न्यूट्रल लाइन होता है आइस हॉकी के गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द बॉल्क लाइन यूज्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि बॉल्क लाइन, ये जो टर्म है ये किस गेम में यूज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबड्डी में इसको यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं टोटल, तो 12 टोटल प्लेयर होते हैं उसमें, जिसमें से केवल 7 प्लेयर ही एक्टिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरुपमा संजीव इज अ फेमस डैश प्लेयर ऑफ इंडिया। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निरुपमा संजीव किस खेल से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये टेनिस से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, एट विच ओलंपिक गेम्स डिड अभिनव बिंद्रा विन द गोल्ड मेडल। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक गेम्स में कब गोल्ड मेडल जीता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजिंग में 2008 में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक गेम पहली बार कब हुआ था, तो ये हुआ था 1896 में एथेंस ग्रीस में। और अगर आपसे पूछे कि इंडिया ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया था, तो 1900 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से एक एंग्लो इंडियन थे नॉर्मन प्रिचर्ड, उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित थे, तो शूटिंग से ये रिलेटेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहला इंडियन ओलंपिक गेम किस शहर में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर में होस्ट किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम किस ईयर में हुआ था, तो 1924 में हुआ था लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ कबड्डी टीम इन द फील्ड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कबड्डी में फील्ड में कितने प्लेयर होते हैं ईच साइड से। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 7 प्लेयर होते हैं फील्ड में। बाकी के जो 5 प्लेयर होते हैं ना, वो रिमेनिंग प्लेयर होते हैं, वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट होस्ट द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस ईयर में इंडिया ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को होस्ट नहीं किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1983 में इंडिया ने आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया ने पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1983 में। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब इंडिया ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार जीता था 1983 में, वो वाला टूर्नामेंट इंडिया में होस्ट नहीं हुआ था। उस टाइम पे वेस्ट इंडीज को हराकर इंडिया ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स और ट्रॉफीज रिलेटेड टू द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कप या ट्रॉफी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, डूरंड कप जो है ये इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। दुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये सारी जो ट्रॉफियां हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई इज लोकेटेड इन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई को इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1928 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा टर्म क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है।
तो यहाँ पे आपको पता है कि वाइड बॉल, विकेट और नो बॉल ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्यूस वर्ड जो है क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वर्ड किस खेल से रिलेटेड है तो टेनिस से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वॉन द आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है कि इंडिया ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार किस ईयर में जीता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1983 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉन द 7 टाइम्स विमेंस एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस कंट्री ने वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप को 7 बार जीता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, फॉलो ऑन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट फॉर्मेट्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फॉलो ऑन ये किस क्रिकेट फॉर्मेट से रिलेटेड है ये वर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल और केवल टेस्ट मैच से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट विमेन्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच होस्टेड इन इंडिया इन 1976। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट विमेन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच इंडिया में 1976 में कहां पर होस्ट किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंगलोर में होस्ट किया गया था। ईयर भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेस से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इवेंट इज इंक्लूडेड इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टॉप्स में यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जिसमें टीम शामिल होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। यहाँ पे जो लिखा है ना टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसको सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के अंतर्गत। इनका ये ऑब्जेक्टिव था कि जो भी अच्छे एथलीट हैं जो कि ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं उनके ये हेल्प करेंगे, उनको बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसमें जो गेम इंक्लूड किए गए हैं उसमें आता है बैडमिंटन, आर्चरी, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग एंड रेसलिंग, जिसमें से हॉकी ही ऐसा स्पोर्ट है जिसमें टीम होती है। बाकी बैडमिंटन और ये जो आर्चरी वगैरह है तो ये इंडिविजुअल लोग भी प्ले करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कैप्टन कूल इन इंडियन क्रिकेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैप्टन कूल के नाम से किसको जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन द ईयर 2031। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2031 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा। ये क्वेश्चन भी देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये इसके पहले भी किसी एग्जाम में आया था और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ एसएससी सीजीएल 2024 प्री में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया एंड बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द डूरंड कप टूर्नामेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1888। यहाँ पे कह रहे हैं कि डूरंड कप इंडिया में 1888 में स्टार्ट हुआ था, तो कहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी ऑर्गेनाइज्ड इन 2004। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि पहला वर्ल्ड कप कबड्डी का 2004 में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। यहाँ पे ना ईयर भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आईसीसी वर्ल्ड कप हैज़ इंडिया वॉन इन ओडीआई। यहाँ पे कह रहे हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप ओडीआई में इंडिया ने कितने जीते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 बार इंडिया ने जीते हैं। यहाँ पर आप याद भी रख सकते हैं कि इंडिया ने 2 बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था। पहली बार जीता था 1983 में, दूसरी बार इंडिया ने जीता था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सी कंट्री ने पहला मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया ने। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा सकते थे कि इन्होंने पूछा कि कौन सी कंट्री, तो जाहिर सी बात है इंडिया ने जीता होगा ना, तभी चांसेस है कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा होगा। अदरवाइज जापान जीतता तो उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं था।
अगला क्वेश्चन है एट विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग विन ए ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पे कह रहे हैं कि गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल किस ओलंपिक में जीता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन 2012 में, एंड ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एट विच ओलंपिक्स वॉज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम। यहाँ पे कह रहे हैं कि खो खो को मेन स्टेडियम में कब फीचर किया गया था, किस ओलंपिक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1936 में। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1894 में। अगर आपसे पूछे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था, तो वो फॉर्म हुआ था 1927 में। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन हॉकी। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया ने हॉकी में अपना डेब्यू कब किया था ओलंपिक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 में। अगला क्वेश्चन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा हुआ भी है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1927 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विजेंद्र सिंह हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स फॉर हाउ मेनी टाइम्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि विजेंद्र सिंह ने इंडिया को ओलंपिक्स में कितनी बार रिप्रेजेंट किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 बार। यहाँ पर इनके रिगार्डिंग आपको इनका स्पोर्ट याद रखना है, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड हो जाएंगे और ये पहले इंडियन बॉक्सर थे जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के MTS के एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एथलीट्स वर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द इंडिया एट द 1924 पेरिस समर ओलंपिक्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1924 में पेरिस में जब समर ओलंपिक्स हो रहे थे तो इंडिया से कितने एथलीट को सेलेक्ट किया गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 एथलीट को सेलेक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू फुटबॉल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फुटबॉल से रिलेटेड कौन सा टर्म है। तो फुटबॉल देख के आप ये भी लगा सकते थे किक वर्ड यहाँ पे आया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाइसिकल किक जो होता है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड मैन ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 के एग्जामिनेशन में ही। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया जो है ये कब वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होस्ट करेगा, किस ईयर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल्प गुप्ता इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संकल्प गुप्ता किस खेल से रिलेटेड हैं या फिर किस खेल से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रांश पाटिल इज एसोसिएटेड विथ। ये वाला क्वेश्चन देखिए मैचिंग वाले में भी आया था। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्रांश पाटिल किस खेल से एसोसिएटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शूटिंग से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बेस्ट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वाइट पीसेज यूज्ड इन चेस। यहाँ पे कह रहा है वाइट कलर का जो पीस होता है ना चेस में वो कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 पीस होता है। अगला क्वेश्चन है इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग मे ओनली मूव फॉरवर्ड टू द अनऑक्यूपाइड स्क्वायर इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ पे कह रहे हैं कि चेस में कौन सा पीस होता है जो कि एक अगर बॉक्स है आगे जो कि अनऑक्यूपाइड है उसमें ये मूव कर जाता है तुरंत। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी द पॉन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन विमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहली इंडियन विमेन ग्रैंड मास्टर कौन थी चेस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग में मूव ओनली डायगोनली। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि चेस में कौन सा ऐसा पार्ट होता है या कौन सा ऐसा पीस होता है जो डायगोनल मूव करता है, यानी इस तरह से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी द बिशप। चेस से इन्होंने क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे हैं इस बार। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट वॉज हेल्ड इन इंडिया।
ये क्वेश्चन आई थिंक एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। यहाँ पे कह रहे हैं कि टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप का इवेंट कौन सा वाला इंडिया में होस्ट किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप 1952। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन प्लेयर हैं जो कि टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनिका बत्रा। अगर आपसे पूछा जाए कि पंकज आडवाणी किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं तो ये बिलियर्ड से रिलेटेड हो जाएंगे। और अगर बात करें मनीष नरवाल की तो ये पैरा शूटर हैं। के श्रीकांत की बात करें तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कब होस्ट किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1980 में। अगला क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल इन एथलेटिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल कब जीता था एथलेटिक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2003 में फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होल्ड द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इज। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहली इंडियन वुमेन कौन है जिनके पास ये रिकॉर्ड है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अंतिम पंघल। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज प्रो कबड्डी लीग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। यहाँ पे कहने कि प्रो कबड्डी लीग इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज प्रो कबड्डी लीग इज इनॉग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्रो कबड्डी लीग इंडिया में पहली बार कब इनॉग्रेट किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014 में, क्योंकि उसी टाइम ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका है, सेम क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स सेक्शन से विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा मैराथन इवेंट है जिसको कि लार्जेस्ट मैराथन बोला जाता है एशिया का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई मैराथन। अब यहाँ से आपको करना है फेस्टिवल के क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन पूछे गए थे फेस्टिवल से। पहला क्वेश्चन है बिहू फेस्टिवल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहू फेस्टिवल किस स्टेट का मेन फेस्टिवल है। राइट आंसर हो जाएगा असम का। अगर आपसे पूछा जाए कि असम में ये जो बिहू फेस्टिवल है ये कितने तरीके का सेलिब्रेट किया जाता है, तो 3 टाइप का यहाँ पे बिहू सेलिब्रेट होता है, बोहाग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू। इसके आगे बिहू रहेगा, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे ये जो बोहाग बिहू है ना, इसको रोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। इसी को ना असम का न्यू ईयर माना जाता है और इसको अप्रैल के स्टार्टिंग में मनाया जाता है। काटी बिहू की बात करें तो ये अक्टूबर के टाइम में मनाया जाता है। माघ बिहू जो होता है इसको भोगाली बिहू कहते हैं। इसको जनवरी के टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है। सीजीएल में क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि कौन सा इसमें से फेस्टिवल भी है और डांस भी है। तो बिहू आप याद रखिएगा, ये एक तरह का फेस्टिवल भी है और डांस भी है। अगला क्वेश्चन है होला मोहल्ला इज अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन और बिलीफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि होला मोहल्ला किस रिलीजन से बिलोंग करता है ये फेस्टिवल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी सिखिज्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है द लोक रंजन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द फोक एंड ट्राइबल कल्चर ऑफ विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोक रंजन फेस्टिवल जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से आप कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल याद रखिएगा। लोक रंग फेस्टिवल जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है खजुराहो फेस्टिवल। नेक्स्ट यहाँ पे है भगोरिया हाट फेस्टिवल। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, CHSL में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है रोटेला पंडुगा और रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि रोटी फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है विशु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। विशु फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरला एंड तमिलनाडु में। विशु फेस्टिवल जो है ये केरला का न्यू ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशंस इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेज।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा फेस्टिवल है या फिर सेलिब्रेशन है जो कि सूर्य देव को समर्पित है और उनकी वाइफ जो है उषा उनको समर्पित है, क्योंकि उनकी वजह से ना लाइफ सस्टेन होती है अर्थ पे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, छठ पूजा। अगर आपसे पूछे कि छठ पूजा कहाँ का फेस्टिवल है तो ये बिहार का है मेनली, बाकी कई जगह पे ये सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है नुआखाई इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ। यहाँ पे पूछा है कि नुआखाई कहाँ का स्टेट फेस्टिवल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा का फेस्टिवल है। अगर आपसे पूछा जाए कि कलिंग महोत्सव और कोणार्क डांस फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है तो वो ओडिशा का ही फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से फेस्टिवल को गुरु नानक देव के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु पर्व। अगला क्वेश्चन है हरेला इज अ फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे कहने कि हरेला फेस्टिवल जो है ये हरियाली, शांति और संपन्नता का प्रतीक है। इसको कहाँ पर मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछे कि फूलदेई फेस्टिवल कहाँ का है तो वो भी उत्तराखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगकिन इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश बाय द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सांगकिन फेस्टिवल जो कि अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है तो किस रिलीजन के लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धिज्म के लोग इसको मनाते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सांगकिन फेस्टिवल किस स्टेट का है तो अरुणाचल प्रदेश का, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौष मेला इज अ यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अ यूनिक विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि पौष मेला जो होता है ये यूनिक फेस्टिवल है, किस स्टेट में मनाया जाता है इसको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट और यूटी इज द हेमीज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि हेमीज फेस्टिवल किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में हेमीज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कितनी बार एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन है गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, नागौर फेयर एंड उर्स फेयर आर दी पॉपुलर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ विच स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, नागौर फेयर और उर्स फेयर, ये फेयर और फेस्टिवल किस स्टेट के हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी है राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है त्रिशूरपुरम इज वन ऑफ द फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रिशूरपुरम ये जो फेमस टेम्पल फेस्टिवल है इसको कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, केरला में। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सा फेस्टिवल केरला में सेलिब्रेट होता है तो ओनम फेस्टिवल आप याद रखेंगे। इसके अलावा अतुकल पोंगल, मकारा विलक्कू फेस्टिवल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है छठ पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। छठ पूजा किस स्टेट का मेन फेस्टिवल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार का ये मुख्य त्योहार है। अगला क्वेश्चन है द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन ओडिशा इज डेडिकेटेड टू विच डिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि रथ यात्रा जो पुरी में होती है ओडिशा में वो किस भगवान को डेडिकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके अलावा किसको किसको डेडिकेटेड है तो लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बालभद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि राज पर्व कहाँ पर सेलिब्रेट होता है तो वो भी ओडिशा में ही सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है पर्यूषण फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। यहाँ पे कह रहे हैं पर्यूषण फेस्टिवल किस समुदाय के लोग मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन कम्युनिटी के लोग इसको मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पतेती फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है तो उसको पारसी सेलिब्रेट करते हैं और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैरियट फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ along with सुभद्रा एंड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि लॉर्ड जगन्नाथ एंड सुभद्रा के साथ और किसको चैरियट फेस्टिवल यानी रथ यात्रा डेडिकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरात्रि फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेसेस।
यहाँ पे कह रहे कि नवरात्रि का त्योहार किस देवी को समर्पित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा जी को। अगला क्वेश्चन है ईस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी। ईस्टर फेस्टिवल कौन सी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा था कि गुड फ्राइडे कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, तो वो भी क्रिश्चियन ही मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज मे फी फेस्टिवल प्राइमरीली सेलिब्रेटेड। ये क्वेश्चन देखिए बहुत पहले एसएससी के एग्जाम में पूछा था, सीजीएल वाले में ही। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मेफी ये जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि अहोम पीपल इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से आपको एक फेस्टिवल याद रखना है, चापचरकूट, ये मिजोरम का है, कई बार एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन है अटला टाडी इज वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस्टिवल प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ओडिशा में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राज पर्व। यहाँ पे ये जो दिया है मेदम मेफी एंड बैसागु, ये दोनों फेस्टिवल असम का है। छठ जो है ये बिहार का है। अगला क्वेश्चन है बाय विच नेम इज द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड इन असम। यहाँ पे कह रहे हैं कि मकर संक्रांति का फेस्टिवल असम में किस नाम से मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माघ बिहू के नाम से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन असम इज मेजरली सेलिब्रेटेड बाय वैष्णवाइट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि असम का कौन सा फेस्टिवल है जो कि मुख्य रूप से वैष्णवाइट्स लोगों के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज गांधी जी बॉर्न। यहाँ पे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को इंडिया के राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, किस ईयर में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1869 में, पोरबंदर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदाना क्रिश्चियन फेयर इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सरदाना क्रिश्चियन फेयर किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कजरी महोत्सव इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपसे जिले का नाम पूछा है कि कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर में। अगला क्वेश्चन है लठमार होली इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लठमार होली जो है ये किस स्टेट में मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है शब ए बारात इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस ग्रुप। यहाँ पे कह रहे हैं कि शब ए बारात ये जो फेस्टिवल है ये किस रिलीजियस ग्रुप के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काटी बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन असम। यहाँ पे कह रहे हैं कि काटी बिहू असम में किस मंथ में मनाया जाता है, तो मंथ भी आपको याद रखना पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर में। फेस्टिवल से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन सितंबर 5 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि टीचर डे को हर साल मनाया जाता है 5 सितंबर को, किसकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी के दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, तो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के और सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। यहाँ पे आपका फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म होता है। अब इसके बाद 13 क्वेश्चन मिसलेनियस हैं, इसको भी आपको करना है। उसके बाद आपका 194 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है द आइडल्स ऑफ विच 3 गॉड्स आर इंस्टॉल्ड इन जगन्नाथ टेम्पल पुरी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किन 3 भगवान की मूर्तियाँ इंस्टॉल की गई हैं या फिर लगाई गई हैं जगन्नाथ टेम्पल में, जो कि पुरी में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र एंड सुभद्रा। अगला क्वेश्चन है अन्ना चांडी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज अ जज एट अ हाई कोर्ट वॉज अपॉइंटेड इन विच हाई कोर्ट।
यहाँ पे कह रहे हैं कि अन्ना चांडी ये पहली विमेन थी जो कि जज के रूप में इन्होंने सर्व किया था किसी हाई कोर्ट में। किस हाई कोर्ट में इनको अपॉइंट किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज विद देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस करेक्टली। ये क्वेश्चन तो इतना फेमस है कि बहुत सालों से पूछा जा रहा है विद सेम ऑप्शन, और ये जो पूरा लिखा है ना एकदम सेम ऐसे ही पूछा गया था CHSL में 2023 में भी, CGL में भी पूछा गया था 2023 में, इस बार फिर से CHSL 2024 में एंड CGL प्री में भी ये पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो अफगानिस्तान की लैंग्वेज है ये है दारी, और एक ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी होती है पश्तो, लेकिन ऑप्शन में दारी ही दिया है तो इससे मैच कराएंगे। भूटान का यहाँ पे हो जाएगा जोंगखा, पाकिस्तान का है उर्दू, म्यांमार का हो जाएगा बर्मीज। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द MP लैड्स स्कीम इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे कह रहे कि MP लैड स्कीम कब इम्प्लीमेंट किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993 में। MP लैड्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना भी 1993 में ही आया था। अगला क्वेश्चन है रंजना प्रकाश देसाई हु बिकेम द फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ओरिजिनली वर्कड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रंजना प्रकाश देसाई ये बन चुकी हैं फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। इसके पहले इन्होंने गवर्नमेंट के किस ऑर्गन में काम किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुडिशरी में इन्होंने काम किया था, सुप्रीम कोर्ट में ये जज थी इसके पहले। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट पास्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ये एक्ट कब पास किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं द नेशनल यूथ पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल यूथ पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2014 में। अगला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये वाली जो लिस्ट 1 में चीज़ें लिखी हैं इसको आपको लिस्ट 2 से मैच कराना है। पहला यहाँ पे है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, मिड डे मील स्कीम, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको आप याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम आया था 2004 में, मिड डे मील स्कीम आया था 1995 में, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल बना था 1994 में, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बना था 1945 में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक संगीत बाल प्रकाश। यहाँ पे कह रहे हैं कि संगीत बाल प्रकाश बुक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने लिखा है इसको। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो बुक है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको किसने लिखा है? ये वाला क्वेश्चन ना MTS वाला जो स्टैटिक जीके था उसमें मैंने कराया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखर बंदोपाध्याय। MTS के एग्जामिनेशन में बुक एंड ऑथर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है उंगलिल ओरुवन वन अमंग यू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे कह रहे हैं कि वन अमंग यू, जिसको कि उंगलिल ओरुवन बोलते हैं, ये किस चीफ मिनिस्टर की ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MK स्टालिन की। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वन ऑफ दोज स्टेट्स दैट हैव नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से एक है जहाँ पे पंचायती राज की जो संस्था है वो नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में नहीं है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 194th नंबर वाला। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers the dash to establish authorities charged with the mandate of preventing environmental pollution in all its form। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, तो इसने किसको ये शक्तियाँ प्रदान की थी कि वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर उठा सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट को।
यहाँ पे एंड होता है 194 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 प्री के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट, डांस, फेस्टिवल एंड मिसलेनियस ये सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं तब भी इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।